Hello students, it is my another lecture of biology for class 12th. In our previous video, we started the fourth chapter, that is reproductive health, and discuss some important topic of this chapter. Now in this video, we will discuss the next topic of this chapter, like population explosion and birth control. Okay, so let us start this with this topic. तो इस टॉपिक से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज हुई हैं और बेटर केयर हुई है जो मदर है और बेबी है, तो उसकी वजह से जो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत डिक्रीज हो गए हैं। ठीक है। और प्लस जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनकी क्योर बहुत इजी हो गया, सब उनको इजीली डायग्नोज कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी फिर प्रॉब्लम हो रही है तो उनको इजीली उनको ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है। तो इस वजह से फिर जो पॉपुलेशन है वो बढ़नी स्टार्ट हो गई है। ठीक है। तो इसी पॉपुलेशन को अभी जो पॉपुलेशन थी उसकी कुछ वजह तो ये है, फिर इसके बाद इनसे इस कंटिन्यूसली पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से एक्सप्लोजन हो रहा है, तो फिर उसको हम किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेसिकली किस वजह से ये हुआ है कि लास्ट काफ़ी सेंचुरीज से ही जो पीपल है वो हमेशा अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करना चाहता है। ठीक है। इंक्रीज पॉपुलेशन। ठीक है। और उनको और हमेशा ये भी चाहता है कि जो बेटर लाइफ जो लाइफ है उसकी बेटर कंडीशन भी हो। हमेशा ही विल ट्राई टू ट्राई फॉर बेटर लाइफ कंडीशन। जितनी भी साइंटिफिकल डिस्कवरीज हो रही हैं वो सब किसके लिए हैं? ह्यूमन लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए हो रही है। ठीक है। तो इस वजह से कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ की वजह से फिर जो पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड रेट से बढ़ रही है। सो बेसिकली population explosion is input of growth of population by sorry uh, due to uncontrolled growth rate, uncontrolled growth rate। ठीक है। तो 19th सेंचुरी तक अगर हम देखें तो जो ऑल ओवर वर्ल्ड थी तो पॉपुलेशन उसकी अबाउट 2 बिलियन थी। ठीक है। और ये आफ्टर 100 ईयर मीन्स 20th सेंचुरी तक ये हो गई अबाउट 6 बिलियन हो गई। ठीक है। तो अब ये अगर इंडिया की हम कंडीशन देखें, ये तो वर्ल्ड की कंडीशन है। अगर इंडिया की कंडीशन हम देखते हैं तो इंडिया वाले केस में अबाउट कि जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे यानी कि जब 1947 में इंडिया इंडिपेंड फ्री हुआ, उसको फ्रीडम मिली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। तो हमारी जो पॉपुलेशन थी वो अबाउट 350 मिलियन समथिंग थी। ठीक है। लेकिन उसके बाद 2000 ईयर तक अगर हम देखते हैं तो 2000 ईयर में ही जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी 1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है। तो इन सब का रीज़न बेसिकली क्या है? इन सब का रीज़न डिक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट, डिक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट। ओके। और प्लस मैटरनल मोर्टेलिटी डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट
means M. In short, we can write this MMR, maternal mortality rate, and decrease in infant means जो babies है mortality rate, in short we can write this IMR. तो इन सब के डिक्रीज होने की वजह से अनकंट्रोल ग्रोथ रेट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अब इसके लिए सबके लिए गवर्नमेंट ने फिर इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट की, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि RCH, बेसिकली RCH का जो एम है वो ये भी है कि अनकंट्रोल जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, RCH प्रोग्राम। तो इसका ये क्या करती है, हेल्प टू ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को बेसिकली उसको डाउन करना है। ठीक है, तो अभी एट करंट अगर हम देखें तो हमारा जो पॉपुलेशन रेट है वो अबाउट 1.7 है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इस वक्त जो है अबाउट 1.7% है। और 1.7% का मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि 17 बर्थ पर 1000 ह्यूमंस में, और वो भी पर ईयर, मींस पर ईयर में एक साल में 1000 पीपल में जो है वो 17 पीपल को 17 नए बेबी पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो इस रेट पर ही अगर कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहे तो 33 ईयर में ये डबल हो जाएगी। एट दिस रेट पॉपुलेशन डबल इन 33 ईयर। तो 33 ईयर में अगर इसी पॉपुलेशन रेट रहेगा तो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये अगर कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी कंटिन्यूस, तो उसके फिर क्या प्रॉब्लम उसके हमारे सामने हो सकती है। कंटिन्यू ग्रोथ लीड टू क्या क्या हो सकता है, इट विल डेफिशिएंसी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट। क्योंकि जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाए तो हम अपनी अर्थ का साइज इंक्रीज कर लें, तो वो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो अर्थ पर है वो लिमिटेड है, तो इसलिए जो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएंगी, उनके लिए उनकी कमी हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फूड, ठीक है, और शेल्टर एंड क्लोथिंग, जो हमारे, तो ये बेसिक नीड है हमारी, और ये सब के लिए ये सब कम होती, इनके लिए वो सब कम हो जाएंगी। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का हमने क्या रीजन देखा, ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, कि एक तो अर्ली मैरिजेस हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। ठीक, प्लस जो अनएजुकेटेड पीपल हैं वो कंटिन्यूसली वो मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो अनएजुकेटेड पीपल इन अर्बन एंड रूरल एरिया, दोनों में, गांव में भी और शहर में भी, अर्बन एंड रूरल एरिया
reproduce and increase the population, increase population। ठीक है, शॉर्टकट में थोड़ा सा मैंने लिख दिया। चलिए, अब इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने कुछ क्या कुछ नए प्रोग्राम्स वगैरह जो चलाए हैं, आरसीएच वगैरह जो स्टार्ट किए हैं, तो उसके अंडर क्या किया है, तो उसमें बेसिकली जो प्रेशराइज किया गया वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे किया गया फोकस, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, तो क्योंकि ह्यूमन के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरे ईयर जो एक्टिव रहते हैं, जैसे कि और अगर दूसरे एनिमल्स अगर आप देखें तो उनका एक पर्टिकुलर एक टाइम होता है, एस्ट्रस साइकिल जिन जैसे उनकी होती है कुछ, इससे पहले आप चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके, लेकिन ह्यूमन के ऑर्गन पूरे साल एक्टिव रहते हैं, तो इसलिए वो हमेशा रिप्रोड्यूस वो करते हैं, तो पूरे साल वो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही इनका एक सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो उनका आपको उनको लोगों को बताना किस तरह, स्प्रेड किस तरह करना है, गवर्नमेंट किस तरह करती है, थ्रू मीडिया। ठीक है, जैसे कि अगर कभी आप टीवी वगैरह में भी देखते हैं, ऐड आते हैं कि हम दो हमारे दो, वी टू अवर टू, हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू। ओके, तो कुछ इस तरह के आपने पढ़े होंगे स्लोगन। प्लस कुछ कंट्रीज जैसे चाइना है, वहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी भी है, तो हमारे यहाँ तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ये भी कुछ कर सकती है, वन चाइल्ड पॉलिसी। लेकिन हमारे यहाँ एज ए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कोशिश करती है लोगों को कि जो है लोग बच्चे कम पैदा करें, या फिर एक ही बच्चा पैदा हो, तो इस तरह की कुछ ये स्लोगन भी आपको मिल जाएंगे। फिर गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कुछ चीज़ें की हैं जो कि मैरिजेबल एज को उन्होंने, मैरिजेबल एज को क्या किया, उसको एक फिक्स कर दिया कि ये 18 ईयर तो है ये किसके लिए, फीमेल्स के लिए मिनिमम, और 21 है मेल के लिए, इससे कम की शादी नहीं हो सकती, वो मैरिजेबल नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो ये तो कुछ वैसी तो ये तो सब चीज़ें कॉमन हो गई। ठीक है, लेकिन अब इसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो कौन से और कौन से हैं, उनको जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आइडियल जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, तो उनकी फ़ायदे क्या होने चाहिए, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। फर्स्ट तो वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मीन्स उनका किसी तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली। ठीक है, और इजीली अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, यूज़र फ्रेंडली प्लस इजीली अवेलेबल। अब इसके बाद नेक्स्ट, इफेक्टिव बहुत ज़्यादा भी होने चाहिए, प्लस सॉरी, तो इफेक्टिव इफेक्टिव होने चाहिए, प्लस उनके कोई ठीक है, उनके कोई साइड इफेक्ट, उनके साइड इफेक्ट बहुत कम होने चाहिए, लेस साइड इफेक्ट। ठीक है, दो चीज़ें। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, बेसिकली उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड उनको कर सकते हैं। फर्स्ट तो है नेचुरल, ठीक है, और सेकंड है फिर ट्रेडिशनल। ठीक है, तो नेचुरल और ट्रेडिशनल में कौन कौन से कुछ, जैसे कि एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं,
जैसे कि सम बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं। आईयूडीज कुछ एग्जाम्पल हैं। आईयूडीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल या फिर ओरल पिल्स जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। इंजेक्टेबल इम्प्लांट, इनको इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर देते हैं, या फिर सर्जिकल मेथड। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इन सबको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने इसमें कुछ बेसिक चीज़ हमने समझ ली। बेसिकली हमने इसमें ये समझ लिया कि व्हाट इज द और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओके, थैंक यू।